नमस्कार स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे होंगे आज मैंने एक नया सेटअप स्टार्ट किया है। इस सेटअप को बनाया है सिर्फ आप लोगों के लिए जो कि मेरे वीडियोस देखते हैं और कुछ उससे सीख लेते हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन जो कि है मैट्रिक्स का। इसमें आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, ओके, एंड देन यू हैव टू फाइंड द रैंक एंड नलिटी उस मैट्रिक्स की जो आपको गिवन है। सो आप देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स आपको दी हुई है जिसकी एंट्रीज हैं 0 1 -3 -1 1 0 1 1 3 1 0 2 एंड 1 1 -2 0। तो आप देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो कितनी है, 4। दिस इज R1 फर्स्ट रो, R2 सेकेंड रो, R3 थर्ड रो, R4 फोर्थ रो। सो 4 रोज है एंड कॉलम भी यहाँ पर कितने हैं, 4, C1 C2 C3 C4। ठीक है, आप देख रहे हैं 4 कॉलम है, 1 2 3 4। तो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर हो जाती है 4/4 क्योंकि 4 रोज हैं, ये रोज को रिप्रेजेंट करता है और ये कॉलम को। सो यहाँ पर मैट्रिक्स की ऑर्डर हो जाती है 4/4। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है। आप देख रहे हैं ये लिखा है नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करिए। तो हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए इसको बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपका जो पॉसिबल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 4/4 का हो सकता है, 3/3 का हो सकता है, 2/2 का और 1/1 का। तो इन चारों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, आपको पहले मैं बता दूं कि I2 क्या होता है, 2/2 मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल्स की एंट्री 1 होती है और एंट्री 0 होती है, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये है 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको रिप्रेजेंट करा है I2 से। इसी तरह से आप देख सकते हैं I3 जो होगा 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल्स तीनों 1 होंगे और जो अदर एंट्रीज हैं वो सब आपकी 0 होंगी। तो ये कहलाता है I3 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह से I4 आप ड्रॉ कर लीजिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम I4 से, ओके। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और I1 जो होता है वो आपका सिंपल 1 ओनली 1 होता है, ठीक है, एक ही एंट्री रहती है इसमें। अब हमें क्या करना है, ये जो गिवन मैट्रिक्स है इसमें आपको ये फॉर्म क्रिएट करना है जो भी पॉसिबल हो पाएगा। तो हमें सबसे पहले इन चारों में आप कंपेयर करिए कि फर्स्ट एंट्री 1 होती है तो हमें इसकी भी फर्स्ट एंट्री 1 क्रिएट करनी है। अब ये 0 है, इसको 1 बनाना है तो आप ये कर सकते हैं कि रो 2 और रो 1 को इंटरचेंज कर दीजिए ताकि ये 1 ऊपर आ जाए 0 नीचे, तो हमारा फर्स्ट एंट्री 1 हो जाएगा। एक ये है, या फिर आप R4 और R1 को इंटरचेंज कर लीजिए तो भी ये 1 इधर आ जाएगा, तो हमारा फर्स्ट एंट्री 1 हो जाएगा। तो अभी हम एक ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं विच इज R2 इंटरचेंजिंग बाय R1। हम R1 और R2 की एंट्रीज को इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज का मतलब R2 की जितनी भी एंट्री है 1 0 1 1 इनको आप लिख देंगे R1 में और R1 की एंट्रीज को लिख देंगे R2 में, ओके। सो देखिए हम लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे R2 की एंट्री जो कि है 1 0 1 1 ये वाली एंट्रीज, और फिर लिखेंगे R1 की एंट्री 0 1 -3 -1 और R3 हमने एज इट इज़ लिख देना है और R4 भी जैसा है वैसा ही लिख देना है, ओके। सो ये आ चुका है, फर्स्ट एंट्री 1 हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप आप देखिए कि 1 के नीचे जो एंट्री रहती है वो 0 रहती है, ठीक है। 1 के नीचे जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब 0 होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी। तो हमें क्या करना है, नीचे की सारी एंट्रीज 0 करनी है 1 के नीचे। आप देखिए इस 1 के नीचे ये एंट्री 0 है, हमें इन दोनों को 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। कौन सा, ये कौन सी रो है, R3। तो हम R3 में ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस
और आप ये समझ लीजिए कि जो हम ऑपरेशन लगाएंगे उसमें हम इस 1 का यूज़ करेंगे, तब आप इस 3 को 0 क्रिएट करेंगे। तो हमने क्या करना है, पहले इस 1 को -3 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर इस R3 के साथ ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। ओके, एंड R4 को भी 0 करना है इस 1 को, तो हम सिंपली इसको इससे घटा देंगे, मतलब R4 माइनस R1 कर देंगे। तो हमारी ये एंट्री, पहली एंट्री 0 हो जाएगी। हमें क्या करना है, हमारा मकसद, मोटिव यहाँ पर क्या है कि ये 1 बन चुका है। नेक्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि ये नीचे की तीनों एंट्री को 0 क्रिएट करना है। तो हमने ये ऑपरेशन लगाया। अब आप देखिए इस ऑपरेशन से ये वैल्यू कैसे चेंज होती है। सो हमारा मैट्रिक्स की एंट्री हो जाएगी। आप देखिए हमने R3 और R4 में ऑपरेशन लगाया है, तो रो 1 और रो 2 को आप ऐसे ही लिखेंगे 1 0 1 1 0 1 -3 -1। यहाँ ऑपरेशन लगाया है हमने R3 में, तो ये हो जाएगा, पहले आप इसको -3 से इंटू करेंगे तो ये -3, ये -3, ये -3 और फिर इसके साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पर 0 इंटू 0 + 1 आएगा, ये -3 आएगा और यहाँ -3 + 2 हो जाएगा -1। ओके, नेक्स्ट स्टेप में आपको इस R4 को R1 माइनस करना है, R4 माइनस R1, तो 1 - 1 0, 1 - 0 1, -2 - 1 -3, 0 - 1 -1। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखिए रो, ये R1 R2 R3 R4, मतलब यहाँ पर फर्स्ट एंट्री हमने 1 कर ली है और नेक्स्ट नीचे की तीनों एंट्री 0 हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए कि हम सेकेंड रो की सेकेंड एंट्री को 1 करें, तो ये ऑलरेडी 1 है। सो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर की एंट्री और इसके नीचे की एंट्रीज को 0 करेंगे। यही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब आप देखते हैं तो ये 1 होता है, फिर ये सारे 0, फिर नेक्स्ट में ये वाला 1 होता है और इनके अलावा ये 0 ये 0 ये 0 आपको करने होते हैं। तो ये दोनों को आपको 0 करना पड़ेगा। तो हम ऑपरेशन लगाएंगे रो 3 में R3 माइनस R2 करेंगे, तब ये 0 हो जाएगा। इस एंट्री को 0 करने के लिए हमें इसको इससे माइनस करना पड़ेगा। सेम R4 की एंट्री को 0 करने के लिए R4 माइनस R2 करना पड़ेगा। तो ये आप देखिए हमारा मैट्रिक्स चेंज हो जाता है। R1 को आप एज इट इज़ लिखिए, R2 को भी एज इट इज़ लिखिए। ऑपरेशन हमने R3 और R4 में लगाया है तो यही चेंज होंगे, 0 - 0 0, 1 - 1 0, -3 और ये -3 + 3 हो जाएगा, तो ये 0 ये 0। सेम आप देख रहे हैं ऑपरेशन से आपका क्या हुआ, ये थर्ड रो और फोर्थ रो फुल्ली 0 हो चुके हैं। ओके, कि 0 रोज आपकी क्रिएट हो गई हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आपने देखा कि अब तो क्लियर है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, वो भी ऑर्डर 2 का I2 बन चुका है, क्योंकि अब इसके आगे पॉसिबिलिटी नहीं है I3 बनाने का, क्योंकि ये एंट्री 0 है। इसके अलावा सारी एंट्री 0 है R3 और R4 में, इसलिए I3 तो बनेगा नहीं, तो हमें मिल चुका है I2, ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बची जितनी एंट्रीज हैं उनको 0 बनाना है यूजिंग दी रो और कॉलम ऑपरेशन। तो अब हम लगाने जा रहे हैं कॉलम ऑपरेशन, क्योंकि रो ऑपरेशन का हमने यूज़ कर चुका है। अब कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करके हम ये चारों एंट्रीज को 0 कर देंगे। कैसे, हमें इसको 0 करना है, सो हम इस 1 का यूज़ करेंगे, कॉलम 1 के 1 का। इसको 0 करने के लिए हम अगेन इसी का यूज़ करेंगे। इस -3 को 0 करने के लिए हम इस 1 का यूज़ करेंगे और -1 को 0 करने के लिए इस 1 का। ओके, आप जान रहे हैं हम ये जो 1 बना चुके हैं उन्हीं का यूज़ करके अदर एंट्रीज को 0 करते हैं। ठीक है, सो हम लगाते हैं ऑपरेशन, इसको 0 करना है, तो ये कौन सा कॉलम है, C3। सो C3 में ऑपरेशन लगाएंगे, C3 - C1। ओके,
एंड C4 में ऑपरेशन लगाएंगे C4 माइनस C1, तब ये दोनों एंट्रीज आपकी 0 हो जाएंगी। ओके, तो मैंने अभी बस 2 ऑपरेशन लगाए हैं ताकि हम इन दोनों को 0 कर लें। नेक्स्ट स्टेप में हम अदर एंट्रीज को 0 करेंगे। सो हमने C3 और C4 में ऑपरेशन लगाया है, तो C1 एंट्री आप लिख दीजिए डायरेक्टली, कोई चेंज नहीं आएगा। C2 में भी नहीं आएगा, C3 में चेंज आएगा। हमें इसको इससे माइनस करेंगे तो 0, -3 माइनस 0 -3 आएगा। ये 0 माइनस 0 0 रहेगा। ये और एंट्रीज आपकी चेंज नहीं होंगी, ओनली आपका ये 1 है, सो ये 1 से 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये -3 और -1 को 0 करेंगे यूजिंग दिस 1, इस 1 की यूज से। ठीक है, तो हमें ऑपरेशन क्या लगाना है, C3 में लगाना है, C3 प्लस 3C2, ये ऑपरेशन लगेगा क्योंकि हमें C2 को पहले +3 से इंटू करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे, तब ये -3 0 हो जाएगा। ठीक है, और C4 में ऑपरेशन लगाएंगे, C4 प्लस C2, सिंपल प्लस कर देंगे क्योंकि ये -1 है, इसको जोड़ देंगे +1 से, तो ये एंट्री 0 हो जाएगी। ठीक है, सो अब हम ये दोनों ऑपरेशन का यूज़ करके यहाँ लिखते हैं कितना आएगा हमारा मैट्रिक्स। तो देखिए हमने जो ऑपरेशन लगाया है वो C3 और C4 में लगाया है, तो C1 आप ऐसे ही लिख लीजिए, C2 भी ऐसे ही लिख लीजिए, और C3 में चेंज आएगा जब आप इस C2 को -3 से +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंट्री चेंज होगी, और इसको इस पूरे में ऐड करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, ओनली ये आपका 0 हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से ये फॉर्म बन गया है। आप देख सकते हैं ये आपका नॉर्मल फॉर्म बन चुका है, जिसमें ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, I2 लिखेंगे, और ये है आपका 0 बाय 0 का स्क्वायर मैट्रिक्स, और सिमिलरली यहाँ पे भी ये 2 स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रहे हैं, 0 स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये आपका कहलाता है नॉर्मल फॉर्म, दिस इज नॉर्मल फॉर्म। तो एक पार्ट हो चुका है, नॉर्मल फॉर्म में चेंज हो गया है हमारा गिवन मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट स्टेप है फाइंड द रैंक एंड नलिटी। आप देख रहे हैं रैंक भी निकालना है, नलिटी भी। सो रैंक आपका कुछ नहीं होता है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स A, सपोज ये मैट्रिक्स A है, गिवन मैट्रिक्स। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, रो A। इसका रैंक जो होता है, इसका रैंक आप कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स का, जो भी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर का होती है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, 2, तो रैंक भी कितना हो जाएगा, 2। और नलिटी ऑफ A के लिए फॉर्मूला होता है n माइनस रैंक ऑफ A। n क्या है आपका, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि कितना है, 4। सो ये हो जाएगा 4 माइनस रैंक ऑफ A हमारा 2 आ चुका है, तो 4 माइनस 2 2। सो नलिटी आ गई 2 और रैंक भी आ गया आपका 2। सो इस तरह से सॉल्व करते हैं, रैंक और नलिटी निकालते हैं। सबसे पहले आप नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करिए, देन यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द रैंक बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस ऑर्डर का होगा वही रैंक होगी, और नलिटी के लिए आप जो भी ऑर्डर है आपका गिवन मैट्रिक्स का, उसमें से रैंक को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, थैंक यू।